नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डीएनएस। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डीएनएस क्या है और डीएनएस कैसे काम करता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको पूरी डीएनएस की जानकारी मैं देने वाला हूँ। डीएनएस से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट क्या है और कैसे काम करता है। वेबसाइट, हालांकि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता ही है कि वेबसाइट क्या होता है और ये कैसे काम करता है, हम लोग वेबसाइट का क्या यूसेस है। बट टेक्निकली ये कैसे काम करता है मैं उसकी थोड़ी जानकारी दूंगा डीएनएस से पहले। वेबसाइट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कोई भी एक अपनी शॉपिंग साइट या कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो वो HTML में डेवलप होती है, जावास्क्रिप्ट में और CSS स्टाइल सूट के साथ एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बन जाती है। बट उस वेबसाइट को हमें इंटरनेट पे डालने के लिए, अपलोड करने के लिए हमें ज़रूरत होती है होस्ट की। होस्ट क्या होता है? एक एक एड्रेस है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, जो एक एक होस्ट और एक आप बोल सकते हो कि एक कंप्यूटर, जहाँ पे एक सर्वर जहाँ पे आप अपना वेबसाइट को पब्लिश करेंगे, उसके लिए एक IP एड्रेस की ज़रूरत होती है और कुछ स्टोरेज की ज़रूरत होती है। स्टोरेज मतलब 10 GB 15 GB, जितना भी आपका वेबसाइट का साइज़ है और जितने भी आपके अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो साइज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ हमें एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ में स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। डोमेन नेम क्या होता है? जब भी आप सबसे पहले जब आप कोई भी वेबसाइट को इंटरनेट पे डालते हैं होस्ट एड्रेस के थ्रू, उस होस्ट का एक IP एड्रेस होता है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हो, मैंने ये यहाँ पे है 24.12.212.40। एज्यूम कीजिए कि ये एक IP एड्रेस है, एक होस्ट एड्रेस है जहाँ पे आपने वेबसाइट को अपलोड किया है। अब अगर आप सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में जाके इस IP एड्रेस से, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि आपने उस वेबसाइट को वहाँ पे सर्वर पे डाल दिया है। बट इसमें यह है कि अगर आपकी अब आपको अपने यूज़र्स को, कस्टमर्स को ये वेबसाइट पब्लिश करनी है, तो आप सोचिए कि कितना डिफ़िकल्ट होगा इनके लिए ये नंबर याद रखना। तो उसके लिए पिक्चर में आता है डोमेन नेम, जो कि एक ईज़िली पब्लिक याद कर सके या याद रख सके, ऐसा इजी एक नेम होता है जो आप अपना चॉइस के हिसाब से आप अपना डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हो कुछ डोमेन प्रोवाइडर से। पहले हम देखते हैं कि होस्ट 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 प्रोवाइडर कितने हैं और वो कैसे काम करते हैं। अब जैसे अब देखो, अभी अगर आपके पास डोमेन नेम नहीं है, आपने सिर्फ होस्ट पे उसको पब्लिश कर रखा है अपनी वेबसाइट को, तो आपको वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको कुछ ऐसा टाइप करना पड़ेगा, HTTPS और :/ और फिर IP एड्रेस, जो आपका होस्ट एड्रेस है जहाँ पे आपकी वेबसाइट पब्लिश है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो यूज़र आप सभी का IP एड्रेस याद रखना इट्स डिफ़िकल्ट थिंग। उसके लिए फिर हमें आता है डोमेन नेम। जैसे कि ये डोमेन नेम है, जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम अगर मैं रखना चाहता हूँ shopping.com, www.shopping.com, डोमेन नेम को इस IP एड्रेस से मैप करवाना पड़ता है। ये मैपिंग ही DNS का काम है, जो कि हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये कुछ प्रोवाइडर्स हैं मार्केट में जो आपको होस्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो अपने अपने सर्वर पे आपको एक एड्रेस और कुछ स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, उसकी मंथली फ़ी होती है, सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है। ये प्राइमरी कुछ प्रोवाइडर्स हैं जो आपको होस्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को, HTML फाइल्स को, जो भी है उसको अपलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग डोमेन नेम सिस्टम। DNS का पूरा नेम है डोमेन नेम सिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है कि जो IP एड्रेस, जो होस्ट आपने जहाँ पे अपनी वेबसाइट आपने पब्लिश कर रखी है, उसको वो इजी वाले नेम में मैप करता है। जैसे कि मेरा IP एड्रेस, अगर उसमें देखें, मेरा IP एड्रेस ये है, इस मेरे होस्ट का 24.12.212.40। अब मुझे एक डोमेन नेम परचेज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ले लिया shopping.com। ये डोमेन नेम सिस्टम, जो DNS सिस्टम है, ये इस डोमेन नेम को इस IP से मैप कर देगा। जैसे कि यहाँ पे है, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है shopping.com। एक डोमेन नेम सिस्टम एक DNS सर्वर होता है, जहाँ पे जब आप कोई भी यूज़र कीबोर्ड से कुछ टाइप करता है, जैसे www.shopping.com,
सो वो shopping.com जिस आईपी एड्रेस से मैपिंग किया हुआ है उससे वो रिटर्न करेगा। सो जिसको हम बोलते हैं एड्रेस लुकअप प्रोसेस। सो एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जैसे ये कोई भी वेबसाइट टाइप कर रहा है बंदा। सो यहाँ पे उसने किया www.shopping.com। सो ये ब्राउज़र में उसने टाइप किया, जैसे ही वो एंटर करेगा रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर उसको प्रोसेस करेगा इसको, और उसके रिलेटेड जो भी मैपिंग की हुई आईपी एड्रेस है जहाँ पे आपका वेबसाइट होस्टेड है वो उसको रिटर्न करेगा क्लाइंट को। तो जैसे ये आ गया 3212340, ये एक मैंने एग्जांपल में मेरा दूसरा आईपी एड्रेस डाला है, बट मान लीजिए कि shopping.com का आईपी एड्रेस ये है। तो इस ब्राउज़र को ये आईपी एड्रेस मिल गया, तो ब्राउज़र ने फिर डायरेक्ट आपकी जो वेबसाइट जहाँ पे पब्लिश थी वो ओपन हो गया। सो डोमेन नेम लेने के लिए भी कुछ मार्केट में डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं, जैसे ये प्राइमरी हैं जहाँ से आप अपने वेबसाइट के लिए पहले डोमेन नेम ले सकते हो। उसके बाद डीएनएस सर्वर पे उसकी मैपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो डोमेन नेम और जो वेबसाइट है वो आईपी एड्रेस के बजाय इन डोमेन नेम से आप अपने वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो, जो कि बहुत ही ईजी होता है। बिकॉज अगर आप आईपी एड्रेस टाइप करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप करेक्ट आईपी एड्रेस टाइप ना करें। सो इसके लिए डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही इजी होता है। जैसे एग्जांपल www.google.com, www.yahoo.com, जितनी भी वेबसाइट्स हैं। सो ये वेबसाइट्स हम लोग इस तरीके से मैप करते हैं, और ये पूरा मैपिंग का काम डीएनएस का होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये एक पूरा एक सर्वर होता है जहाँ पे पूरी मैपिंग होती है। सो एड्रेस लुकअप प्रोसेस के थ्रू ये पूरा मैपिंग किया जाता है। तो जब भी आपको जैसे कि मैंने बताया, जैसे कोई भी यूज़र अगर आप www.shopping.com वेबसाइट सर्च कर रहा है, उसने ब्राउज़र में एड्रेस में बार में डाला, जैसे ही वो एंटर प्रेस करेगा रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, डीएनएस सर्वर के पास, जहाँ पे वो मैपिंग की हुई है कि ये मैपिंग के अगेंस्ट में, लाइक shopping.com के अगेंस्ट में कौन सी एड्रेस और आईपी एड्रेस सर्वर का मैपिंग है। सो वो रिटर्न करेगा और देन आपकी वेबसाइट ओपन होती है ब्राउज़र में। सो इस तरीके से पूरा डोमेन नेम सिस्टम और डीएनएस सर्वर और डीएनएस सिस्टम काम करता है। जैसे कि देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका shopping.com गया, shopping.com से रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर पे गई, फिर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में आपको ये आईपी एड्रेस आया, उसके बाद आपका एप्लीकेशन और वेबसाइट ओपन हो गया। ये प्रोवाइडर्स हैं कुछ। सो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल।